स्वास्थ्य विभाग में केवल लूट खसोट घोटाला अनियमितताई हुई है और कोई एक ऐसा उसमें हिस्सा नहीं है जिसमें कायग ने इनकी प्रशंसा की हो। जितना बजट मिलता हो खर्च नहीं हो पाता है। जो दवाएं हैं खरीदी जाती हैं एक्सपायरी डेट के ठीक पहले और कम पोटेंशियल की दवाएं खरीदी जा रही हैं और जितने आपको पीएचसी सीएचसी कॉलेज बनने हैं उनका भी पैसा ऐसे ही रखा रह जा रहा है। तो कोई भी काम ऐसा स्वास्थ्य विभाग ने नहीं किया है जिसकी प्रशंसा कैग की रिपोर्ट में की गई है कि संतोषजनक है। और जिस तरह की अनियमितताएँ आई हैं उससे लगता है कि बिना तत्कालीन मंत्री की सहभागिता के संभव नहीं है। तो कैग की रिपोर्ट पर तो विधानसभा में बहस नहीं होती है, मगर मैं सरकार से मांग करता हूं कि इसके आधार पर जांच कराए और जांच करा के दोषी व्यक्ति चाहे सेक्रेटरी हो, मंत्री हो, अधिकारी हो, उनको दंडित करे। मैंने तो एक मामला उठाया था अनियमितता का, मुख्यमंत्री जी को ही लिखा था सबूत के साथ। कोई कार्रवाई तो मुख्यमंत्री जी ने नहीं की, मगर स्वास्थ्य मंत्री जी ने मेरे ऊपर एफआईआर कर दिया और यहाँ की पुलिस ऐसी है कि एफआईआर को ट्रू कर दिया, मुझे उसमें बिल लेना पड़ा। और भी 2-3 एफआईआर हैं उनके। तो जो व्यक्ति अनियमितताओं की बात उठाएगा उस पर सरकार एफआईआर दायर करेगी और जब सीएजी की रिपोर्ट में ये अनियमितताएँ उजागर हो जाएंगी तो सरकार चुप्पी साध लेगी। मुझे लगता है कि ये बड़ा अपराध है स्वास्थ्य के क्षेत्र की अनियमितताओं पर पर्दा डालना, दबाना, उसके दोषियों को बचाना। वर्तमान स्वास्थ्य मंत्री कह रहे हैं कि कोविड के समय अच्छे काम हुए थे। कोविड के समय तो केंद्र सरकार से जो सहायता मिली मुश्किल से उसका आधा खर्च हो पाया। रेमडेसिविर इंजेक्शन की बड़ी चर्चा हुई थी, उसकी अनियमितता के बारे में सरकार को सीएजी ने आईना दिखा दिया है। उसके बाद जो वेंटिलेटर्स आए थे उसमें क्या अनियमितताएँ हुई। निजी अस्पतालों को मुफ्त में दे दिया गया, उनसे किराया भी नहीं वसूला गया। ये सारी चीज़ों को कैग ने दिया है और कोविड में जितनी मनमानी स्वास्थ्य विभाग ने की है ये उसका कोई दूसरा उदाहरण नहीं हो सकता है। इसलिए कोविड काल में भगवान भरोसे लोग रहे, स्वयंसेवी संस्थाओं के और ऐसे जागरूक नागरिकों के भरोसे लोग रहे। सरकार की तरफ से ऐसी कोई मदद नहीं मिली जिसमें कोविड में मरीजों की सहायता हो सके। आपने कहा है कि स्वास्थ्य मंत्री जेल तक जा सकते हैं, पूर्व स्वास्थ्य मंत्री। तो जांच हो जाए, कई कारनामे ऐसे उनको जेल जा सकते हैं, मगर सरकार ही पर्दा डालेगी उन पर और जो इन मामलों को उठाएगा उसी को जेल भेजने के लिए एफआईआर हो जाएगा। तो सरकार से न्याय की उम्मीद कहाँ की जा सकती है। विश्व स्तरीय मेडिकल सुविधाओं से युक्त रांची का देवनिका हॉस्पिटल, जहां है नियोनेटल आईसीयू, बर्न इंटेंसिव केयर यूनिट, मॉड्यूलर ऑपरेशन थिएटर, 24/7 इमरजेंसी ट्रॉमा सर्विस, मल्टी डिसिप्लिनरी आईसीयूज, इमरजेंसी केयर, एमआरआई, सिटी स्कैन, एडवांस कैथ लैब, फुल्ली ऑटोमेटेड पैथ लैब, इको, अल्ट्रासाउंड, अल्ट्रा मॉड्यूलर पेशेंट बेड्स और फार्मेसी। देवनिका हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर, किफायती दर पर विश्व स्तरीय इलाज, एंसिलरी चौक, टूपुदाना इंडस्ट्रियल एरिया, रांची।